अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल चटपटी मसालेदार भिंडी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक बार ज़रूर बनाकर देखें, आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 पाव भिंडी ली है, इसको वॉश किया, उसके बाद इसको हमने ड्राई किया और इस तरह से काट लिया। एक एक भिंडी में से 2-2 टुकड़े कर लिए। इस तरह से हमने भिंडी को काट कर लिया है। तो हैदराबादी भिंडी जो हम जिस स्टाइल में बना रहे हैं तो उसमें इसी तरह से भिंडी काट कर ली जाती है। और इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की हैं तो फिर आप 2 प्याज ले लीजिएगा, इस तरह से बारीक काट लीजिएगा प्याज को। इमली थोड़ी सी ली है, इसको पानी में भीगने के लिए रख दिया है। और साथ में कच्ची कैरी हमने ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चें ली हैं इसको चटपटा स्पाइसी बनाने के लिए। यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें हमने ली हैं साबुत। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल ले लिया है, या फिर आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ले सकते हैं। भिंडी को सबसे पहले हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने भिंडी को 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक भिंडी में जो एक लेस होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। जब तक हमने भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट इसमें लग जाते हैं। और ये भिंडी इतनी मज़ेदार बनती है कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही मसालेदार चटपटी स्पाइसी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट हुए हैं, भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। तो चलिए अब हम इनको अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो इसी ऑयल में हमने प्याज डालनी है। तो प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। आधा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। 4 अदद सूखी लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। तो बस अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे। इससे हमारी जो भिंडी है काफ़ी ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच इसमें जाएगा और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर आधा चम्मच और मिला लेंगे इन तमाम चीज़ों को। भिंडी में बहुत कम मसाले जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। भिंडी तो वैसे भी हर किसी की पसंदीदा सब्ज़ी है, हर कोई शौक़ से खाना पसंद करता है। लेकिन अगर आप भी वही एक ही तरीके से रेसिपी ये बनाकर बोर हो चुके हैं तो आप ये नए तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी आज की हमारी रेसिपी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम इसमें इमली का पेस्ट डाल देंगे। 4 चम्मच के करीब इमली का पेस्ट मैंने लिया है और साथ में कच्ची कैरी ली है, आधी ली है मैंने ये। इसको इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट कर डाला है। तो आजकल सीज़न है और आपको कैरी कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, तो ये ज़रूर डालिएगा। भिंडी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 चम्मच। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये हमारा बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बना है। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका था, तो बस इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरीके से भिंडी 2 तरीक़ों से बनाई जाती है। या तो आप इसको इसी तरह से सूखा भी बना सकते हैं भुना हुआ, या फिर आप इसमें शोरबा भी कर सकते हैं। 1 गिलास के करीब पानी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें मिर्चें डाल गई हूँ। मिर्चों को मैंने काटा नहीं है वरना ये बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएंगी। तो बस इसी तरह साबुत डाला है फ्लेवर के लिए। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल दम वाली आंच पर मैंने रखा था, क्योंकि जब हमने भिंडी को फ्राई किया था तो 60% तो ये वैसे भी गल चुकी थी।
तो थोड़ी सी जो कसर थी तो वो इसमें मसाले के साथ पूरी हो गई है। भिंडी को पकाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मिनटों में पक जाती है। तो चलिए डिश आउट ये देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो आप इसको शोरबे वाली भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से भुनी हुई भी बना सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से ये भुनी हुई पसंद की जाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप दिखने में कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।